बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मुशर्रफ की जो सरकार, इमरान खान की जो सरकार है, इमरान खान की सरकार ने इब्तदाई माह में लोगों को बहुत मायूस किया। लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि इमरान खान आएंगे तो अदल होगा, इंसाफ होगा, मेरिट होगी, लोगों के रोज़गार के मौके निकलेंगे, समाज में मुआशी तरक्की होगी। लेकिन जिस तरह इसने आने के साथ ही महंगाई शुरू कर दी, गैस की लोड शेडिंग, बिजली के बिल बढ़ गए, गैस के बिल बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए आम लोगों पे, रोज़मर्रा की अशिया पे, तो लोग बहुत हैरान और परेशान हैं। मुआशी अबतरी की सूरत हाल वही मुल्क से लागू है। उसके बाद जो बेघर लोगों को रोज़गार हाथ से छीना गया इंक्रोचमेंट के नाम पे, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ लोगों को बग़ैर कोई मुतबादिल इंतज़ाम किए बग़ैर इन्होंने लोगों के दुकान ख़त्म कर दिए, घर डाल दिए। अब लोग जो है वो सड़कों पे आ गए, तो लोगों में बहुत बड़ी मायूसी है। इतना जल्दी हुकूमतों से लोग मायूस नहीं होते, कम से कम साल एक साल तक लोगों को देखते हैं हुक्मरानों को। तो ये वाहिद हुक्मरान है जिसने समाज में अनारकी की फ़िज़ा पैदा कर दी है। और उसके बाद जो फेडरेशन है, ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन के हवाले से इमरान खान को सोचना चाहिए, ये वन यूनिट का निज़ाम नहीं है, ये कोई वन यूनियन कंट्री नहीं है। यहाँ मल्टी नेशनल स्टेट है, फेडरेशन है जिसमें 4 कौमें हैं। 4 कौमों के अपने अपने मफादात हैं, दायमी मफादात हैं। दरिया के पानी पे उनका हक है, रिसोर्स पर हक है, उनकी जो जोग्राफिकल हदूद हैं उस पर कौमों का हक है, इख्तियार है, हकमियत है। जब तक इनको माना नहीं जाएगा, अब तो सुनने में आ रहा है कि इमरान खान शायद 18वीं तरमीम ख़त्म करने के पेदर पे हैं कि 18 तरमीम ख़त्म हो जाए, जो छोटे मोटे हकूक़ सूबों को मुंतकिल हुए हैं वो भी सलब कर दिए जाएं। और उसके बाद कल जो उन्होंने एक तजर्बे का ऐलान किया है पंजाब में, कि पंजाब में एक इंतज़ामी तौर पे नया सूबा बनाने जा रहे हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और सारी इंतज़ामी मशीनरी, होम सेक्रेटरी वगैरह वो अलहदा, जोग्राफिकली वो अलहदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको ख़तरा है कि जब सराइकी सूबे के वोट अलहदा हो जाएंगे तो फिर इमरान खान की सेंट्रल पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी, वहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बन जाएगी। और उसके लिए आइन के तरमीम की भी ज़रूरत होती है कि कौमी असम्बली करे, फिर सेनेट करे, फिर सूबाई असम्बलियाँ करें, फिर जाकर सूबा बनता है। तो हम समझते हैं कि ये एक जो उल्टा तजर्बा कर रहे हैं कि बग़ैर आइनी तरमीम के डिफेक्टो सूबों के ऐलान कर रहे हैं, तो हमें ख़दशा है कि कल यही तजर्बा वो सिंध में कराची के हवाले से दोहराएंगे। वैसे ही अपने लिखने पढ़ने कहने में कराची और सिंध का वर्द किए हुए हैं। अगर ये लोग कराची में कोई ऐसी इंतज़ामी फ़िज़ा पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सिंध में बहुत खून खराबा होगा, बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। तो सिंध जो है एक तारीख़ी तौर पे वन यूनिट है। सिंध जो है कौमी वहदत के हवाले से कौमी वहदत है, उसकी सालमियत के ख़िलाफ़ कोई भी सिंधी ना आवाज़ बर्दाश्त कर सकता है। आपको पता है कि पिछली हुकूमत में ज़रदारी ने ये जो लोकल गवर्नमेंट का दोहरा निज़ाम लाया था तो उस पर कितना रद्द-ए-अमल हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो ऐसे हथकंडों से वफाकी हुकूमत को बाज आना चाहिए। हर दफ़ा सोचना चाहिए कि ये वफाकी हुकूमत है, फेडरेशन में इसके स्टेक होल्डर हैं, उनके वतन के बाबत उनसे मशवरा लाजमी है। जिस तरह शनाख्ती कार्ड का इशू है, इमरान खान साहब कराची में आए, किसी ने बिहारी ने, बंगाली ने, अफ़गानी ने कान में हवा भर दी कि भाई हम शनाख्ती कार्ड हमें चाहिए, तो बग़ैर सोचे बग़ैर मशवरा किए उसने शनाख्ती कार्ड देने का ऐलान कर दिया था। जबकि न काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इशू गया, न पार्लियामेंट में गया। 40 लाख के लगभग अफ़गान मुहाजिरीन बैठे हैं, उसके बाद बर्मी हैं, बंगालीज़ हैं, बिहारीज़ हैं, ये इतने सारे लोग बैठे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, जिनको अभी तक नेशनलिटी का हक़ नहीं मिला। अगर ये 70-75 लाख लोगों को इमरान खान ऐसे ही अपने वतन पे शनाख्ती कार्ड दे देंगे और उनको शहरी करार दे देंगे
تو پھر سماج میں بچے گا کیا؟ ویسے ہی آپ پکار کر رہے ہیں کہ بھائی پانی کم ہے، وسائل کم ہیں، خوراک کا مسئلہ پیدا ہوگا اور پاکستان جو ہے ایک عالمی کی اور قحط کی صورتحال پیدا ہوگی، تو آپ اپنی آبادی کو کھانا اور پانی نہیں مہیا کر سکتے۔ اگر آپ جب اللیگل امیگرنٹس کو یہاں آباد کریں گے، آپ کے بارڈر اتنے کمزور اور سافٹ ہوں گے کہ جہاں سے چاہیے لوگ آئیں، آباد ہوتے جائیں، تو آپ اپنے ملک میں امن امان اور نظم رسق نہیں چلا سکیں گے۔ تو اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی لیگل امیگرنٹس ہیں انہیں باہر نکالا جائے۔ جو پاکستان کے شہری ہیں، پشتونخوا کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، جو یہاں روزگار کے ذریعے آئے، بہانے سے آئے ہیں، ان کا کسی بھی صورت میں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ووٹ کا حق ہوگا تو یہاں خانہ جنگی ہوگی اور خراب صورتحال ہوگی۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ پنجاب کے ایشو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ تجویز دی گئی ہے عمران خان کو کہ وزیر اعلیٰ ڈپٹی بنا دیا جائے وہاں، جو کہ ایک ڈپٹی ہو وہ نام جنوبی کا ہو۔ اسی طریقے سے پانچ مین جو کی پوسٹیں ہیں منسٹرس کی، ان کو بھی 1-2 کرنے کے چکر میں ہے کہ ایک جنوبی کا ہو جائے اور ایک اس کا ہو جائے۔ 2 IG لگانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں تو یہ غلط ہے نا، یہ تجربہ سارا غلط ہے، یہ تجربہ غلط ہے۔ نئے صوبے بنانے کے لیے آئین کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ آئین کو ایک طرف کر کے یہ شارٹ کٹ کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کریں گے تو سماج میں انارکی پیدا ہوگی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کر یہ پرانا خواب ہے کہ ملک میں جتنے ڈویژن ہیں اتنے صوبے بنا دیں، 22 ڈویژن ہے، 22 صوبے بنا دیں، تو اس سے تو اور مسئلے پڑیں گے۔